हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 5 नोटिस बाय एम्प्लॉयर ऑफ कमेंसमेंट एंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशन डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 6 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर यानी ओनर एजेंट मैनेजर फॉर माइंस की ड्यूटी। तो यहाँ बताया गया सबसे फर्स्ट सब सेक्शन में कि जनरल ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर क्या होंगे। इसमें बताया गया है कि माइंस के प्रत्येक एम्प्लॉयर को यानी एजेंट मैनेजर ओनर को इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो वर्क प्लेस है वो ऐसे हज़ार्ड से फ्री रहें जिनसे किसी को चोट पहुंच सकती है या किसी को ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर की ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी नियम कानून है, जो भी कोड के अधीन बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज ऑर्डर जो बनाए गए उनका पालन करने की जो जिम्मेदारी है वो भी एम्प्लॉयर की है। जो सेक्शन नंबर 18 के अधीन जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको भी कंप्लाई करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एम्प्लॉयर की ये भी जिम्मेदारी है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को या ऐसे एज के एम्प्लॉयज़ को या ऐसे क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हों, तो वैसे एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी भी एजेंट ओनर मैनेजर का है। इसके अलावा इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि जहाँ तक संभव है, जहाँ तक रीज़नेबली प्रैक्टिकेबल है, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसको मेंटेन करना, जिससे एम्प्लॉय के हेल्थ पे कोई भी रिस्क ना हो। इसके अलावा एम्प्लॉयर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि डिस्पोज़ल हो जाए वेस्ट का, चाहे वो हज़ार्डस हो, जो टॉक्सिक वेस्ट हो, जिसमें ई-वेस्ट भी शामिल है। तो एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी है कि जो भी हज़ार्डस वेस्ट हैं, जो भी टॉक्सिक वेस्ट हैं, इंक्लूडिंग ई-वेस्ट, उनका बराबर से जो है निपटारा हो, डिस्पोज़ल हो, ये भी एम्प्लॉयर सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर इशू करेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय ऐसे फॉर्म में विथ ऐसा इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। वैसे एम्प्लॉयज़ जिनको इस कोड के लागू होने से पहले अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, तो इस कोड के लागू होने के 3 महीने के भीतर उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी एम्प्लॉयर को सुनिश्चित करना है कि एनीथिंग जो कि रिलेटेड हो सेफ्टी हेल्थ एट वर्क प्लेस, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को करने के लिए इन्वेस्टिगेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन संबंधी जो भी चीज़ है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए एम्प्लॉय से, ये भी सुनिश्चित करेंगे खदान के एजेंट ओनर मैनेजर यानी एम्प्लॉयर। इसके अलावा इसमें यही बताया गया है कि माइंस के लिए जो एजेंट है, ओनर है, मैनेजर है, इंश्योर करेंगे सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयर यानी एजेंट ओनर के जो प्रीमिसेस है, वहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉयर, ठीक है, जो प्रीमिसेस है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो तो है ही हैं, जो वर्कर हैं, उनका तो सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल और इंश्योर करना इनकी ज़िम्मेदारी है ही है। इनके प्रीमिसेस में अगर कोई दूसरा पर्सन भी आ जाता है, चाहे एम्प्लॉयर को उसको जानकारी हो या फिर नहीं भी हो, तो उसके भी सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? खदान के एम्प्लॉयर। उनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। इसके अलावा इसमें सबसेक्शन 2 भी बताया गया है स्पेसिफिक ड्यूटी, जिसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयर को पर्टिकुलरली इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्लांट और जो सिस्टम ऑफ वर्क है, वो सेफ रहें, बिना कोई स्वास्थ्य पर खतरा बनाए। ठीक है? तो जो भी प्लांट्स हैं, सिस्टम ऑफ वर्क है, उसका रख-रखाव, उसका प्रोविज़न ऐसा हो कि वो सेफ रहें, बिना कोई स्वास्थ्य पर खतरा बनाए हुए। इसके अलावा एम्प्लॉयर ये भी इंश्योर करेंगे कि जब भी आर्टिकल और सब्सटेंस का यूज़ हो, हैंडलिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उस समय किसी के हेल्थ पर कोई खतरा ना हो, ठीक है? उनकी सुरक्षा हो, तो ऐसे इंतज़ाम करने पड़ेंगे खदान के एम्प्लॉयर को कि जब भी इस तरह का आर्टिकल सब्सटेंस का यूज़, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज हो, तो उनके हेल्थ पर कोई खतरा ना हो, उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे अरेंजमेंट्स जो है इंश्योर करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी बनती है
कि इंश्योर करें कि जो भी एम्प्लॉय की सेफ्टी और एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग है, सुपरविज़न है, वो सब प्रोवाइड करें। ये भी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। इसके अलावा एम्प्लॉयर की ये भी ज़िम्मेदारी है कि जितने भी काम की जगह हैं, ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क, वो सब के सब सेफ कंडीशन में मेंटेन रहें, बिना कोई स्वास्थ्य के खतरा पे। मतलब कोई भी हेल्थ पर रिस्क नहीं आना चाहिए। तो ऐसा जो है मेंटेन रखना पड़ेगा ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क। सेफ कंडीशन में रखना पड़ेगा, जिससे कोई भी हेल्थ पर कोई रिस्क ना हो। इसके अलावा जो एक्सेस एंड इग्रिस है, वो भी क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी है कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसका मॉनिटरिंग हो, ठीक है? जिससे कोई भी स्वास्थ्य पर खतरा ना हो, ठीक है? और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को क्या करना है? प्रोवाइड एंड मेंटेन करना है फैसिलिटीज़ एंड वेलफेयर अरेंजमेंट्स एट वर्क, यानी काम के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वेलफेयर अरेंजमेंट, जैसे कि पीने का पानी और बाकी अदर फैसिलिटीज़ जो अभी हम लोग आगे कोड में पढ़ेंगे, वो सारा वेलफेयर अरेंजमेंट एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, मॉनिटर करना, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक सेक्शन नंबर 6 ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से माइनिंग की कोचिंग क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे वो सरदार ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए हो, तो हमने ऑफलाइन जो है बैच स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन भी हमारे कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हो चुके हैं। हमने एक नया कोर्स भी ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसमें लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वहाँ की लिंक्स मिल जाएगी, जिससे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।